नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अहज़ाब में इरशाद हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। हुजूर की अज़वाज से इरशाद हुआ है कि और अपने घरों में ठहरी रहें और पहले दौर जाहिलियत की तरह बन सवर कर ना निकलें। सूरह हूद में इरशाद हुआ है, फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदा उठा लो। तीसरी आयत जो हमने मुंतखब की है वो सूरह क़सस की है। इरशाद हुआ है, फ़तिल्का मसाकीनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीला। ये हैं हलाक शुदा लोगों के घर जो इनके बाद कम ही आबाद हुए हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक किस पर है। 3 आयतों में एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और वो है घर, यानी घर का जिक्र है। घर के लिए कुरान मजीद में आप अलग अलग अल्फाज देखेंगे। आइए देखते हैं कि घर को अलग अलग अरबिक नामों से क्यों पुकारा गया है। सबसे पहले हमने जो आयत मुंतखब की है वो सूरह अहज़ाब की आयत है, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से खिताब हो रहा है। इरशाद हुआ है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। और अपने घरों में ठहरी रहें और पहले दौरे जाहिलियत की तरह बन सवर कर ना निकलें। दरअसल बुयूत जमा है और बैत वाहिद है। बाता के मायने होते हैं रात गुजारना, शब बसरी करना, और बैत वो जगह है जहाँ शब बसरी की जाए। फिर इस्तिलाहन बैत से मुराद वो जगह है जहाँ कोई शख्स और उसके अयाल जो उसके पास रहते हैं रात बसर कर सकें। काबे के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैत या अलबैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सूरह बकरा में इरशाद हुआ है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीम क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हमारे घर की बुनियादों को उठा रहे थे। इरशाद हुआ है सूरह हूद में, फ़क़ाला तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम। अब यहाँ पे वर्ड आया है दार। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदा उठा लो। दार की जमा बेसिकली दियार आई है। इसके मायने होते हैं घर या मकान। दार का इस्तेमाल में बहुत वसअत है। आप सिर्फ दार की तर्जुमानी सिर्फ घर के लिए नहीं करेंगे, बल्कि हवेली, बस्ती, शहर, मुल्क, तमाम दुनिया, बल्कि यूँ कहें कि आखिरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। दार से मुराद जब घर हो तो घर की खारजी हैसियत यानी आउटसाइड हाउस मुराद ली जाती है। इंग्लिश में आप इसको हाउस कहते हैं। जबकि बैत से मुराद जब भी बैत इस्तेमाल हो रहा है घर के लिए तो उसका मतलब है दाखिली हैसियत यानी इनसाइड हाउस। इंग्लिश में आप इसको होम कह सकते हैं। तो इंग्लिश में हाउस और होम। दार जब घर के मायने में इस्तेमाल होगा तो उसकी जमा दार ही इस्तेमाल होती है। जैसे आज हमने जो आयत मुंतखब की है कुरान मजीद की, उसमें आप देख रहे हैं दार इस्तेमाल हो रहा है। इरशाद हुआ है, फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदा उठा लो। इसकी जो दूसरी जमा है वो है दूर, यानी दार एक और जमा है और वो है दूर। एक जमा दियार है, दूसरी दूर। दूर के मायने होते हैं कि किसी चीज़ को चारों तरफ से घिरा होना। अगर कहा जाए दारुल हर्ब तो मायने होंगे दुश्मन का मुल्क। दारुल करार इसके मायने होते हैं आखिरत। दारुल दुनिया, दुनिया का घर या तमाम दुनिया। दारान या दारैन इसके मायने होते हैं दुनिया या आखिरत। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में कहा गया है, फ़इज़ा जा वादु उलाहुमा। फिर जब उन दोनों में से पहले वादे का वक्त आ गया या आया, बासना अलैकुम इबादलना उली बासिन शदीदिन। तो हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए अपने सख्त जंगजू बंदे। फजासु खिलाल दियारी वकाना वादम मफूला। तो वो तुम्हारी आबादियों में घुस गए और यूँ हमारा जो वादा था वो पूरा हो गया। तीसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है और वह है मस्कन। सूरह क़सस में इरशाद हुआ है, फ़तिल्का मसाकीनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीला। ये हैं हलाक शुदा लोगों के घर जो इनके बाद कम ही आबाद हुए। मसाकिन जमा है मस्कन की। सकना यानी इसके मायने होते हैं आबाद होना या काम काज के करने के बाद आराम करना। मस्कन वो जगह है जहाँ इंसान रिहाइश इख्तियार करे, और किसी शख्स को बग़ैर किराए के रिहाइश देने को सुकनी कहा जाता है। और एक मकान में रहने वाले को सुकन कहेंगे, जो साकिनुन की जमा है। मस्कन का लफ्ज़ बैत से लिया गया है, क्योंकि बैत लफ्ज़ रिहाइश और शब बसरी दोनों पर दलालत करता है, जबकि मस्कन का लफ्ज़ सिर्फ रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता है। गोया आप ये कह सकते हैं कि हर बैत मस्कन तो है, लेकिन हर मस्कन बैत नहीं है। सुभान अल्लाह।
امید ہے آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو جیسی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں فوری طور پر مل سکے. اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے اندر غوطہ زن ہو سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.